जिन पार्श्वनाथ के सुमिरन से मिटता भव भव का तेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जिन पार्श्वनाथ के सुमिरन से मिटता भव भव का तेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जहाँ धर्म ज्ञान और विश्व शांति का निष्दिन रहता डेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जहाँ धर्म ज्ञान और विश्व शांति का निष्दिन रहता डेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जिनके पद पंकज में झुकती है स्वर्ग लोक की माला, स्वर्ग लोक की माला। जिनके पद पंकज में झुकती है स्वर्ग लोक की माला, स्वर्ग लोक की माला। जिनकी वाणी से आत्म कमल को मिलती ज्ञान की माला, मिलती ज्ञान की माला। जिनकी वाणी से आत्म कमल को मिलती ज्ञान की माला, मिलती ज्ञान की माला। जहाँ मुक्ति मार्ग और ज्ञान लक्ष्मी का निज दिन शाम सवेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जिन पार्श्वनाथ के सुमिरन से मिटता भव भव का तेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जिन पार्श्वनाथ के सुमिरन से मिटता भव भव का तेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जिनकी महिमा को आसमान के तारे निज दिन गाते, तारे निज दिन गाते। जिनकी महिमा को आसमान के तारे निज दिन गाते, तारे निज दिन गाते। जहाँ भक्ति भाव से देव इंद्र नर नारी शरण में आते, नर नारी शरण में आते। जहाँ भक्ति भाव से देव इंद्र नर नारी शरण में आते, नर नारी शरण में आते। जिनके द्वारे पर सूर्य किरण का लगता रहता फेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जिन पार्श्वनाथ के सुमिरन से मिटता भव भव का तेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। श्री महावीराय नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथाय नमः।
जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पांचनाथ भगवान के परम पावन जन कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर प्रभु पार्श्वनाथ जी का कल्याणकारी, सुखकारी, दुख और चिंताओं का हरण करने वाला, समस्त कर्मों का नाश करने वाला, शाश्वत सुख प्रदान करने वाला मंगलमयी जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। और इस जीवन चरित्र में प्रभु पार्श्वनाथ जी के 9 भवों में से पहले भव की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। आपने सुना था कि किस प्रकार मरुभूति ने सन्यासी का वेश धारण किया, अपने ही घर में आया और अपने ही घर के रहस्य को जाना, और जानने के बाद उसके मन की क्या दशा होती है, क्या मन में भाव आते हैं, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण महाकवि श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब ने किया है। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं और आगे भी श्रवण कीजिए। मरुभूति का मानसिक चित्र। राज्य पुरोहित सकल शास्त्र के वेता और बड़े विद्वान, इसी काम के लिए मिला है क्या उनको यह ऊंचा स्थान। कुल के रीति रिवाज निभाने दिया गया है ऊंचा स्थान, ऐसे कामों से क्या उनका टिक पाएगा अब सम्मान। ऐसे नीच जघन्य कृत्य भी करते उनको शर्म नहीं, सच ही कहा गया है कामुक नर का कोई धर्म नहीं। कैसे अब समझाऊं इनको, कैसे यह लेंगे विमान, अपराधी को अपराधों का हो जाता है जड़ अभिमान। मरुभूति अपने बड़े भाई और राजपुरोहित कमल के दुराचरण को देखकर मन ही मन बहुत दुखी है और विचार कर रही हैं कि देखो ये राजपुरोहित हैं और सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इतने विद्वान हैं, अपने घर में और नगर में इनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, और यह ऊंचा स्थान, यह शास्त्रों का ज्ञान क्या केवल इन्हीं कामों के लिए। किसी को मुखिया का स्थान दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ योग्यताएं और गुण होते हैं, उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है कि मुझे अपने कुल की कीर्ति को, अपने कुल की मान मर्यादा को बढ़ाना है और बढ़ाने में सहयोग देना है। अगर कोई कुल की कीर्ति को दाग लगाता है तो उस पर मुझे कंट्रोल करना है, उसे संभालना है, और ये तो स्वयं ही ऐसा काम करने लग गए। और ऐसे कार्य करते हुए भी इनको तनिक भी शर्म संकोच नहीं होता, जरा सी भी लाज नहीं आती है। वरना किसी से कोई गलती हो जाए
अनजाने में भी गलती हो जाए तो व्यक्ति को अंदर ही अंदर इतना पश्चाताप होता है कि वो खुद ही सोचता है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और ये तो जानबूझ करके ऐसा काम कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़े ठाट से राज दरबार में जाते हैं, बड़े ठाट से बाजार में सवारी निकालते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं। कोई इन्हें देखकर ये अनुमान भी नहीं लगा सकता कि शक्ल सूरत से, व्यवहार से, देखने में ये व्यक्ति इस तरह का होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने तो जो किया सो किया, पर अब मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मैं अपने भाई से बात करूं? क्या मैं इनको समझाऊं? और समझाने से क्या ये समझ लेंगे? क्या कोई ऐसी संभावना है कि मेरे कहने से, मेरे निवेदन करने से, समझाने से ये इस बुराई से पीछे हट जाएंगे? ऐसा लगता नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति पहली बार गलती करता है तो फिर भी शायद समझाने से, वैसे तो जो समझदार होता है वो ऐसे रास्ते पर अपने कदम रखता ही नहीं है। और मान लो कोई बुरा कर्म उदय में आ गया, ऐसे कार्य करने लग भी गया, तो भी शुरुआत में संभाल लो तो संभाल लो, इतना आगे बढ़ने के बाद कोई संभलता और सुधरता नहीं है। फिर क्या करूं? मित्र स्वजन परिजन के सन्मुख कह दी जाए क्या यह बात? क्या ये लोग कभी दे देंगे सच्चाई का पूरा साथ? जैसे मैंने मेरी भाभी को समझा था पूर्ण असत्य, मेरे मुंह से भी अब देखो सत्य तथ्य है आज अकथ्य। मेरा भाई मेरी पत्नी मिलकर ऐसा कर देगा, मेरे मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकेंगी राम? भाई को समझाने का कोई लाभ नहीं। फिर जो घर के बड़े चाचा हैं, ताऊ हैं और सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, क्या उनको बिठा करके उनसे बात की जाए? वो उसे समझाएं। मैं तो छोटा हूँ, हो सकता है मेरे समझाने से ना समझे, क्या मालूम उनके समझाने से समझ जाए, पर ये भी तो कोई गारंटी नहीं कि सगे संबंधी मेरा साथ देंगे। हाँ जी, क्योंकि कपट बड़े भी हैं, राज पुरोहित भी हैं, उनके हाथ में सत्ता भी है, और पहली बात तो सच्चाई पर विश्वास करेंगे नहीं। सगे संबंधी की सच्चाई पर विश्वास नहीं करेंगे। मान लो विश्वास हो भी गया तो सच का साथ देने वाले कितने लोग हैं? ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं पदवीधारी से बिगाड़ करके हमारा अपना ही नुकसान है। और दूसरी बात ये है कि मैंने खुद घर में रहते हुए भी अपनी भाभी की बातों पर विश्वास नहीं किया। वो सोच रहे हैं मरुभूति कि मेरी भाभी ने जो मुझे सावधान किया, मुझे समझाने का प्रयास किया, तो मैंने विश्वास नहीं किया, तो दूसरे लोग कैसे विश्वास करें? और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने मुंह से किसी को कैसे बताऊंगा कि मेरा भाई और मेरी पत्नी और ऐसे, हे भगवान, मेरे तो मुंह से ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते हैं। क्या करूं क्या ना करूं? घर में यदि ऐसा होता है, बोलो तुम क्या करते थे? भाई की तो बात छोड़िए, पत्नी से भी डरते थे। अगर किसी के घर में ऐसा हो जाए तो वो क्या करे? भाई की तो बात छोड़ो, पत्नी से भी क्या लगता है? डर लगता है। लोगों को इन सब बातों का दिया जाएगा क्या उत्तर? विकट समस्या बनी सामने
घर में रहते हुए ऐसा होता हो ये सहा जाएगा, ना ही ऐसी स्थिति में घर में रहा जाएगा। तो मैं क्या करूं? क्या मैं घर छोड़ करके कहीं प्रदेश चला जाऊं? कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल। हाँ जी, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। अपने सामने ही गलत आचरण होते हुए नहीं देखा जाता। जब मैं चला ही जाऊंगा तो फिर पीछे से कुछ भी होता है, मुझे क्या लेना देना है। और फिर अंदर से आवाज आती है मैं चला जाऊंगा, ये तो और भी आजाद हो जाएंगे। अभी तो फिर भी मेरा थोड़ा बहुत संकोच करेंगे, थोड़ा प्रतिबंध मानेंगे, चला जाऊंगा तो स्वच्छंद हो जाएंगे। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार स्त्री बिगड़ गई तो नहीं सकेगी कभी सुधर। इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, झुक जाती है इधर उधर। कुल मर्यादा का यदि होता वसुंधरा को कुछ भी ध्यान, शील अखंडित रख लेती, दे देती अपने प्राण प्यार। मुझे सूचना दे देती तो मैं भी करता शक्य प्रयत्न। इसने लुटा दिया है अब तो महामूल्य चिंतामणि रत्न। निर्णय किया आखिरी ऐसा करो निवेदन नरवर से, किसी काम के लिए निकाली जाती आज्ञा ऊपर से। अपनी पत्नी का भी ध्यान आ रहा है, वो भी कैसे निकली। अगर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान होता तो वो अपने प्राण दे देती, पर कभी शील को खंडित नहीं होती। अगर उसको ऐसा आचरण करना ही था तो पहले मुझे बता देती, मैं कोई ना कोई उपाय करता, कोई शक्ति प्रयत्न करता, मैं उसे संभालता, और उसने मेरे को भी संकेत नहीं दिया। और उस समर्थ बुद्धि ने अपना शील रत्न खंडित कर दिया, अब तो गवा दिया, अब कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। और कहते हैं स्त्री अगर एक बार बिगड़ जाए तो फिर उसे सुधारना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि गलत रास्ता है ही ऐसा। एक बार गलत रास्ते पर पाँव पड़ा तो फिर फिसलता फिसलता चला जाता है। फिर तो हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे, जो 4 पैरों वाला होता है ना, 4 पैरों वाला यानी जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, 4 पैरों वाले का तो पहरा दिया जा सकता है, पर 2 पैरों वालों का पहरा नहीं दिया जा सकता। इतने रास्ते निकाल लेते हैं, इतने तरीके निकाल लेते हैं कि फिर परिस्थिति हाथ में आती ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते सन्यासी के वेश में अपने घर के दरवाजे के पास लेटा हुआ मरुभूमि विचार करता है, और कोई रास्ता नहीं, बस एक ही रास्ता है, राजा के पास जाऊं और राजा से निवेदन, क्योंकि और कहीं से सुधार की कोई उम्मीद नहीं। और राजा होता किस लिए है? इसीलिए तो होता है कि वो अपने प्रजा में सदाचार बढ़ाए, अपनी प्रजा में न्याय और विवेक बढ़ाए, मर्यादाएं बढ़ाए, इसलिए राजा होता है। और अपने घर में कोई समस्या नहीं सुलझ रही, कोई समाधान नहीं हो रहा, तो राजा को जाके बताया जाए और राजा क्या करे? समाधान करे। और किसी की कोई माने ना माने, राजा की तो सबको माननी ही पड़ती है। ऊपर से गिरती है नन्ही नन्ही बूंदे धरती पर, उन्हीं का स्वाभाविक संग्रह कहलाता है यह सागर। ऊपर वालों की आज्ञा ही संग्रह करते
और इसीलिए कहा गया है ऊपर वालों का सब अनुसरण करते हैं, ऊपर वालों को अधिक ध्यान से चलना चाहिए। समझ आ रही है बात? ऊपर वालों का मतलब जो घर के बड़े हैं, जो परिवार के बड़े हैं, जो देश और समाज के बड़े हैं, जो राष्ट्र के बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, वे जितने स्वस्थ होंगे वे सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था उतनी ही स्वस्थ बना सकेंगे। अगर उनके भी मन में खोट आ जाए तो फिर आगे व्यवस्था अच्छी बन नहीं सकती। हुआ प्रभात कमठ के घर से सन्यासी जी गए निकल, इधर उधर बस घूम घुमा कर मोह रूप धर आए चल। गए नृपति के पास स्वयं अब खड़े बहुत ही बने उदास, कैसे आए क्या कहना है पूछा पृथ्वीपति ने खास। सुबह हुई, सन्यासी जी कमठ के घर से निकल गए, इधर उधर घूम घुमा करके अपने वेश को परिवर्तित करके अपने घर पे आए और घर पे आकर के खाना पीना खा पी करके राज दरबार में राजा के महल में पहुंच गए हैं। राजा के पास खड़े हैं बड़े उदास होकर, क्योंकि मन में दुख ही दुख है। ऐसा राजा ने बलबूती को देखा, पूछा क्या बात है, बड़े उदास लगते हो, क्या कहना है, कुछ कहो जो कहने आए हो। राज पुरोहित ज्येष्ठ सहोदर कमठ कमाता ऐसा का, इसमें मेरा घर का कुल का और आपका है बदनाम, नहीं राज्य का हित कर पाता अगर पुरोहित है बदमाश, और उपाय नहीं सूझा तब मैंने प्रभु से की अरदास, न्याय कीजिए राजन जिससे सावधान हो जाए नर, नरवर का ही प्रजाजनों के मन पर रहता पूर्ण असर, पक्षपात बढ़ता जाता हो वहाँ न्याय की आस नहीं, सूर्योदय के बिना कहीं भी होता पूर्ण प्रकाश नहीं। मरुभूति कहने लगा, राजन क्या कहूँ, किस मुख से कहूँ, कहते हुए मेरे होठ छिले जाते हैं, हृदय फटा जाता है, परंतु कहे बिना और कोई चारा भी नहीं, कहना ही पड़ेगा। बात यह है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में आपका राज पुरोहित, मेरा बड़ा भाई और मेरी पत्नी ऐसे ऐसे। हे प्रभु, अगर राज्य का पुरोहित, परिवार का मुखिया भी ऐसा हो जाए तो फिर आगे जो देखने वाले हैं, अनुसरण करने वाले हैं, उनका आचरण कैसा होगा। हे प्रभु, आप न्याय कीजिए और ऐसा न्याय कीजिए जिससे कि पूरी प्रजा के अंदर आपका प्रभाव भी बढ़े और प्रजा से ये दुराचार भी खत्म हो, सदाचार की वृद्धि हो। पक्षपात ना करके आप क्या कीजिए, पूर्ण न्याय कीजिए। मैं न्याय की आशा लेकर आपके पास आया हूँ और कोई उपाय मुझे सूझा नहीं, इसलिए आपके पास आना पड़ा। अगर कोई और उपाय होता तो मैं वही उपाय करता, क्योंकि ज्ञानी जन कहा करते हैं अपने घर की बात अपने घर में ही संभाल लेनी चाहिए, अपने घर की हवा कहीं बाहर नहीं निकालनी चाहिए, कैसी भी समस्या हो, क्योंकि एक बार बात बाहर निकली तो फिर वो पंख लगा करके हवा के साथ उड़ती चली जाती है और फिर उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मैंने हर तरफ से प्रयास किया कि मैं इस समस्या को घर में सुलझा सकूं, पर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए न्याय की आशा लेकर आपके पास आया हूं, कुछ आप उपाय कीजिए। मरते मन की बातें सुनकर नृप को क्रोध हुआ अनपार, मेरा राज पुरोहित कैसा घर पर करता अत्याचार, दंड न दिया जाएगा इसको
बातें सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। मन में विचार करने लगा, ये राजपुरोहित अपने घर पर ऐसा अत्याचार करता है, इसको तो अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए। देखो, जब घर के परिवार के सदस्य आपस में कोई मसला हल कर लेते हैं तो घर के सदस्यों में कोई नरमाहट, कोई अपनापन, हाँ जी, रहता है। दंड देना है या समझाना है या जो भी कुछ करना है, प्रक्रिया करनी है, उसमें एक अपनापन रहता है, एक उसमें इज्जत बनी रहे, एक उसमें शान बनी रहे, एक ऐसी भावना रहती है। पर घर से बाहर का व्यक्ति जब कोई फैसला करता है तो वो सीधा दंड पे उतर आता है। और ये तो राजा था, राजा के हाथ में तो दो ही चीजें हैं, खुश हो जाए तो इनाम और नाराज हो जाए तो दंड। समझाने समझाने का कोई चक्कर है ही नहीं। तीसरा तो कोई ऑप्शन राजा के पास होता ही नहीं है। भृत्यों को संबोधित करके दिया नृपति ने यह आदेश, पुर से बाहर करो कमठ को अपराधी का कर परिवेश, किंचित भी ना करना करुणा कितना ही चिल्लाए वे, दुष्ट कर्म का दंड अवश्य ही सबके सम्मुख पाए वे। सेवक गए कमठ को पकड़ा, बतलाया सारा अपराध, छिन्न कर्ण गर्दभ पर बिठला करते जाते ऐसा नाम, फूटा ढोल बजाते चलते घुमा रहे चौराहों पर, राजपुरोहित की लीलाएं आई आज निगाहों पर। राजा ने सेवकों को बुलाया और कहा, कमठ के घर जाओ, उसे पकड़ो और उसे पकड़ करके पूरे नगर के अंदर, हाँ जी, गधे पर बिठाकर कान छेदन करके फूटा ढोल बजाते हुए उसके पाप को सबके सामने बताते हुए आप उसे नगर से बाहर निकाल दो। और मेरा यह आदेश है, ये कभी भी जिंदगी भर नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। सेवक तो सेवक थे, चले गए। और राजा ने क्रोध में आकर के दंड दिया है, तो जितना क्रोध राजा को था उससे ज्यादा सेवकों को, हाँ जी, वो अपने भी भड़ास क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो और अधिक अपमान पूर्वक उसे पकड़ करके घर से बाहर निकाला। अरे तू ऐसा करता है, ऐसा करता है, तूने ये किया, तूने वो किया, पकड़ करके गधे पर बिठाया और कमठ तो हक्का बक्का रह गया। ये क्या हुआ? उसको तो ऐसा, क्योंकि राजपुरोहित ने हमेशा मान सम्मान ही देखा था, हमेशा आदर सत्कार ही देखा था, वो तो खुद को खुदा समझने लगा था, खुद को भगवान समझने लगा था कि मेरे ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल अब कुछ है ही नहीं। और ये तो अकस्मात ऐसे हो गया जैसे कोई बिजली सिर पर गिर पड़ी हो। आखिर सेवकों ने पकड़ा, पकड़ करके गधे पर बिठाया, मुंह काला किया, सिर मुंडित किया और उसे गधे पर बिठा करके फूटा ढोल बजा रहे हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला बाजार बाजार घुमा रहे हैं। और नगर के लोग जिस गली से निकलते हैं, ढोल की आवाज आती है, फटाफट बाहर निकल के आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, देखो जरा क्या है कहते कहते घर से लोग निकल आए, देखा तो बोलियो अपनी करनी का यह फल पाए। अच्छा किया नृपति ने ऐसे अपराधी को दंडित कर, गधे चढ़ा कर काला मुँह कर खूब घुमाया मुंडित सिर। ऐसे कर्म कमाने वाले ऐसे ही फल पाते हैं, अपने को अपने वालों को देखो सदा लजाते हैं। सब बाहर निकल के आ रहे, क्या हुआ, कौन है, कैसी है, और सारी बातें पता चलती है। और फिर सबके सब लोग आप जानते हैं, जितने मुंह उतने अच्छा हो। ऐसा करने वाले को तो ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। अगर इस आदमी को
होते हैं वो स्वयं भी लज्जित होते हैं और अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को भी लज्जित करते हैं। हमने कभी न जाना ऐसा और कभी भी सुना नहीं, निकला बड़ा खराब आदमी हमने इसको चुना नहीं। छोटा भाई भोला भाला विषय परामुख श्रद्धाशील, वसुंधरा ने बेचारे के दिल को दिया छुरी से चीर। सीधे साधे नर के घर में उल्टा नारी आ जाए, नहीं पता भी लगने देती जीवित पति को खा जाए। अब कुछ लोग कहते हैं देखो वैसे तो राजपुरोहित और वैसे ऐसा आचरण, हमें तो इस बात का बड़ा दुख है और ये संतोष भी है कि इसको हमने नहीं चुना। हाँ जी, अगर हम इसको चुन करके पुरोहित बनाते तो हमें क्या होता, खेद होता। कुछ लोग कहते हैं कि देखो एक तरफ इसका छोटा भाई है जिसको विषयों से, राग रंग से, ऐशो आराम से कुछ भी लेना देना नहीं, बेचारा भोला भाला है, प्रभु की भक्ति में मस्त रहता है, न्याय नीति से कमाता है और जैसा कमाता है वैसे में अच्छा गुजारा करता है। और ऐसे धर्मात्मा आदमी के घर के अंदर ऐसी उल्टा नारी आ गई और ऐसी नारी आ जाती है तो इसने अपने पति के दिल को क्या कर दिया है, छेद दिया है। कितना बड़ा विश्वासघात किया है इसने अपने पति के साथ। और ऐसी औरत आ जाती है तो पता भी नहीं चलने देती और जीवित पति को खा जाती। पत्नी की मनसा को भावो पीछे लेना डोलेरा, निभता नहीं नहीं जचता है किया अकेले जो हो क्या। सावचेत रहना थोड़ा सा तो क्यों होता है अन्याय, स्त्री को शुद्ध रखा जाता है करके और अनेक उपाय। बहुत दिनों तक इस पंछी को पता नहीं चल पाया जी, अगर पता था तो इतने दिन फिर क्यों इसे छुपाया जी। अगर गंदगी ढाकी जाए ज्यादा बदबू आएगी, आस पास के साफ क्षेत्र का वातावरण बिगाड़ेगी। अब कुछ लोग वसुंधरा को गलत बता रहे हैं और मरुभूमि को अच्छा बता रहे हैं कि मरुभूमि के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें खाली वसुंधरा की गलती नहीं है, इसमें मरुभूमि की भी गलती है। मरुभूमि को अगर वैराग लेना था, मरुभूमि को अगर धर्मात्मा बनना था, धर्म के रंग में रहना था तो पहले अपनी पत्नी की इच्छा को भी जान लेना चाहिए था। पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वैराग लेते हैं तो वो वैराग सफल होता है। अब दोनों में से एक अकेला त्याग ले ले तो दूसरा तो ऐसे काम करेगा। और अगर मरुभूमि थोड़ा सा भी सावधान रहता तो उसके घर में ऐसा काम कभी नहीं हो सकता। स्त्री को शुद्ध रखने के लिए और अनेक उपाय करने पड़ते हैं, हर तरह से बचाव रखना पड़ता है, क्योंकि स्त्री एक ऐसा अमूल्य धन होता है, स्वाभाविक एक ऐसी रीति है कि एक भावुकता का गुण, इसे गुण कहो या अवगुण कहो, एक सरलता, एक वात्सल्य प्रेम, यानी कि थोड़ा सा भी कहीं से प्रेम मिले तो स्त्री वहीं से क्या हो जाती है, झुक जाती है। उसके मन के अंदर फिर ये भाव नहीं रहता कि आगे मेरा भविष्य क्या होने वाला है। अब आजकल देश में, समाज में बहुत देखने में आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियां झूठे छलावों में आकर के इस्लाम कबूल कर लेती हैं, मुसलमानों से विवाह कर लेती हैं, फिर बाद में सारी जिंदगी अगर जिएगी तो रो रो के जिएगी या फिर आत्महत्या करेगी। तो वो आगे पीछे कुछ सोचते नहीं है, बस सामने वाले की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी आ जाती है। और इस वजह से अब आज जो पढ़ाई के नाम पर, सर्विस के नाम पर स्त्रियों को खुली छूट दी जा रही है, उनको घर से कोसों दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे नगर में
कहीं देश के किसी दूसरे कोने में या कहीं विदेशों में भेजा जा रहा है तो उसका ये दुष्परिणाम सामने आ रहा है। लड़कियां पीजी पर रहती हैं, पढ़ती हैं, सर्विस करती हैं, पढ़ने जाती हैं, माता पिता का कंट्रोल नहीं। पीजी वालों को तो ये चाहिए बस कि उनको अपनी कमाई चाहिए, तो कोई कंट्रोल ना होने से और सामने की मीठी मीठी बातें आने से वे आगा पीछा भूल करके दूसरे के पीछे लग जाती है। तो इन सब बातों से हमारे ऋषि मुनियों ने सावधान किया है कि स्त्री का स्वाभाविक भोलापन, उसकी सरलता और उसकी वात्सल्यता, उसकी ममता ही उसकी कमजोरी बन जाती है, जो उसके लिए क्या बन जाती है, विनाश का कारण बन जाती है। और इसीलिए स्त्री के लिए नियम बनाए गए कि वे अपने घर में रहे, मर्यादा में रहे, अच्छे संस्कारों में, अच्छे वातावरण में रहे, ताकि वो सारी जिंदगी अपना सुखी और सफल जीवन व्यतीत कर सके। और मरुभूमि के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने दिन घर में ऐसा होता रहा और इसको पता ही नहीं चला, ऐसा कैसा पागल था। और मान लो पता चल भी गया होगा तो इसने इतने दिन तक छुपा के क्यों रखा, इसने पहले बताया क्यों नहीं। सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जनता के मुंह की बातों पर अंकुश रखा न जाता है, मन में छुपा हुआ जो होता वही जीभ पर आता है। कमठ पुरोहित को जनता के द्वारा मिलता है धिक्कार, देख बड़ा अपमान स्त्रियों के मुख से निकल रहा सीकार। वसुंधरा में क्या था ऐसा था, वरुणा में कैसा दोष, क्यों न आदमी को होता है अपनी ही स्त्री से संतोष। परदारा के लोभी लंपट जाएंगे जब यम के द्वार, अपने किए बुरे कर्मों का बदले वे खाएंगे मार। कितना राज पुरोहित का था राज्यसभा में कर सम्मान, उससे सहस गुणा होता है आज उसी का यह अपमान। स्त्रियां देखती हैं, कहती हैं कि बताओ वसुंधरा ने ऐसी क्या खास बात की और वरुणा में ऐसी क्या कमी थी जो ये वरुणा को छोड़ करके किसके पीछे लगा, वसुंधरा के पीछे लगा। आदमी को अपनी स्त्री में संतोष क्यों नहीं होता है। और ऐसे परदारा के लोभी लंपट जो जीव होते हैं वे इस जन्म में जैसे कमठ अपमान पा रहा है, तिरस्कार पा रहा है, ऐसे तिरस्कार पाते हैं और मर करके जब यम के द्वार पर जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं, वहां जाकर के यमदूतों के क्या खाते हैं, डंडे खाते हैं, उनको मार खानी पड़ती है। देखो ये वही राज पुरोहित है, कल राज दरबार में इसका कितना सम्मान था और आज जितना सम्मान था उससे कई गुना ज्यादा इसे क्या मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। प्रजाजनों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके मन में कमठ के प्रति तनिक भी सहानुभूति, तनिक भी मन में अच्छा कोई भाव हो। इस प्रकार उसकी क्या हो रही है, दुर्गति हो रही है। अब कमठ गधे पर बैठा हुआ क्या विचार कर रहा है, उसके मन की क्या स्थिति हो रही है, थोड़ा सा इस तरफ भी चिंतन कर ले। नहीं बोलता नहीं देखता मन ही मन में पाता दुख, धरती के सम्मुख मुख आंख नहीं जोड़ता अपना रूप। बात हाथ से निकल गई अब होता क्या पछताने से, सुनने वाले चले गए जब क्या है तान सुनाने से। नहीं नगर में आ सकता अब कमठ कभी भी अपने घर, अपमानित है घोर तिरस्कृत निष्कासित है जीवन भर। क्या बोले, क्या कहे, ना कुछ बोलने को बचा ना कुछ कहने को बचा। बोलना कहना तो दूर की बात, वो किसी से आंखें भी मिला नहीं पा रहा है, जमीन से आंखें ऊपर भी नहीं उठा रहा है। अरे जब बुरा कर्म किया उस समय ऐसा विचार कर लेता तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता। पर कमठ तो कमठ है, अब भी मन में सोच रहा है कि कोई बात नहीं,
अब पछताने से क्या होने वाला है। मन में पश्चाताप अब भी नहीं है, और बल्कि क्या सोच रहा है, लघु भाई के प्रति आया है क्रोध बड़ा भारी मन में, बदला कभी निकालूंगा मैं ऐसी धुनधारी मन में। मेरा जो अपमान हुआ है लघु भाई की बातों से, धन्य दिवस वह होगा इसको मारूंगा मैं हाथों से। भीतर क्रोध और भय बाहर दोनों के बल से थर थर कपट कांपने लगा, देखिए जैसे आया शीत ज्वर। निकल गया है दूर शहर से मानो अपराधों का पिंड, एक बड़े वन में पहुंचा है लिए भोग में दंड प्रचंड। मन में सोच रहा है मेरा ये जो इतना अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, इन सबके पीछे कौन कारण है, मेरा छोटा। अब भी अपनी गलती पर दृष्टि नहीं, अब भी किस पर दृष्टि है, भाई पर दृष्टि है। अरे उसने मेरा ऐसा अपमान कराया, भाई के ऊपर क्रोध आ रहा। कभी मौका मिलेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं भाई से इस बात का बदला जरूर लूंगा। और धन्य वो दिन होगा जब मेरे को मौका मिले मैं उसको मार दूं, और जान से मार कर ही मेरे मन को, मेरी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। ऐसे सोचते सोचते क्रोध से थर थर कांप रहा। अंदर में क्रोध है और बाहर डर है लोगों का, क्योंकि लोग गुस्साए हुए हैं, और गुस्साए हुए लोग, कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई आंखें दिखा रहा है, और ऐसे सब लोगों का डर है, थर थर कांप रहा है। पर कांपते हुए भी मन का कषाय खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दंड ऐसी शक्ति है कि दंड पाकर के कोई सुधर जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। अगर किसी को सुधारना है तो उसे क्या करो, क्षमा करो। क्षमा करके जब किसी को क्षमा कर दिया जाता है तो उसके अपने मन के अंदर भाव आता है कि हाँ मैंने इतना गलत किया, फिर भी सामने वाले ने मेरे को क्या किया, क्षमा किया। क्षमा पाकर के तो सुधरने की संभावना होती है, पर दंड पाके सुधरने की बजाय और ज्यादा, चलो अब बदनाम हो ही गए तो हो गए, और करेंगे ऐसा काम, तो ऐसी धारणा भी आ सकती है। तो कमट को तो देश निकाला मिल गया, उसको तो सबने लताड़ करके नगर से बाहर निकाल दिया है। और नगर से बाहर चलते चलते मान लो सारे अपराधों का एक पिंड हो, इस प्रकार वो कमट किसी दूर बड़े वन के अंदर चला जाता है। अब वन के बारे में श्री चंदन मुनि जी महाराज बताते हैं कि वन कैसा स्थान होता है। बड़े बड़े हैं वृक्ष मनोहर मानो नरवर के आवास, विहगों के कलरव विष मानो गीत गान होता सोल्लास। अग्नि होम से धुआं निकलता दसों दिशाएं होती व्याप, मेरे रहने के खातिर बस केवल भूमि कहीं परिया। ऋषियों मुनियों और तापसों के आश्रम है शांति स्थान, अपने आप यहाँ लग जाता आत्मा का आत्मा में ध्यान। वन में पहुंचा, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और आगे जाकर के देखा कहीं अग्नि होम हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उनसे धुआं निकल रहा है। और उसे देखते हुए और आगे बढ़ा,
ऋषियों के, तपस्वियों के आश्रम मिल गए। उन्हें देख करके मन में विचार करता है कि मेरे को नगर में, घर में रहने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने मेरे को नगर से निकाल दिया तो मेरे लिए तो वन के अंदर भी बहुत अच्छा स्थान मिल गया है। खुश हो रहा है और वृक्षों की शाखाएं हिल हिल मानो करती सुंदर नृत्य, भोरों के गुंजन विष मानो सेवा मांग रहे हैं नृत्य। इधर आइए मोर मधुर स्वर बोल रहे, जीव भयानक किंतु यहाँ पर सभी शांति से डोल रहे। प्रकृति सुरक्षा करती रहती, रही प्रकृति का कोई दंड, अपना शासन आप कीजिए, कुदरत का आदेश अखंड। वन का नजारा ही अलग होता है। वृक्षों की शाखाएं हवा के साथ हिल हिल करके ऐसे लगता है जैसे सुंदर नृत्य कर रहे। राजाओं के दरबारों में, महलों के अंदर तो न ताजी हवा आती है, न ताजी धूप आती है, न बाहर का प्रकाश आता है। कृत्रिम मणियों का प्रकाश या कृत्रिम दीपकों का प्रकाश होता है और वहां पर विषय विलासों की दुर्गंध होती है। वहां पर मदिरा आदि घृणित पदार्थों की घृणित दुर्गंध होती है। राजनीतियों के, षड्यंत्रों के और गंदे विचारों के बड़े गलत परमाणु होते हैं। और राजमहलों से और नगरों से बाहर निकल करके इतना सुंदर शांत वातावरण मिलता है और मोरों की आवाज आती है। ऐसा लगता है बुला रहे हैं, इधर आओ। मोर आवाज लगा लगा करके मानो अपने पास बुला रहे हैं। वन के अंदर भयानक जीव हैं पर सभी अपनी शांति से रह रहे हैं। जो हिंसक जीव होते हैं, भयानक जीव होते हैं, उनका भी स्वयं पर शासन होता है। नगरी के अंदर तो राजा होता है, पुलिस का डर होता है, पर वन के अंदर ना कोई राजा होता है, ना कोई पुलिस का डर होता है। वन के अंदर तो सब अपना शासन स्वयं पर करते हैं। भयानक जीव भी जब तक उन्हें तेज भूख नहीं लगती या जब तक उन्हें स्वयं को खतरा महसूस नहीं होता, तब तक किसी पर हमला नहीं करते हैं। वे भी स्वयं अपने अनुशासन में रहते हैं। और नगर के अंदर तो खतरा हो या ना हो, अपने को जरूरत हो या ना हो, व्यक्ति ने झूठ, चोरी, ठगी, छल कपट करते ही रहना है। लालच के वशीभूत होकर, काम क्रोध के वशीभूत होकर, वैर बदले के वशीभूत होकर के इंसान नगरों में गलत आचरण करता रहता है। पर वन के अंदर ऐसी कोई गंदगी नहीं होती है। मानव सभी समान अगर हैं तो शासन की क्या दरकार। वन कहता है मैंने मेरी नहीं बनाई है सरकार। आवश्यकता से ज्यादा क्यों संग्रह कर लेते हैं आप। करते हैं तो करते हैं फिर आप बड़ा सामाजिक पाप। वन कहता है कि सभी मानव समान हैं तो शासन करने की जरूरत नहीं है। और प्रकृति कहती है मेरी दृष्टि में सभी जीव समान हैं, इसलिए यहाँ पर कोई राजा और कोई दंड विधान है ही नहीं। हम कहने को कह देते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, पर उनको तो नहीं पता कि मैं राजा हूँ, या अन्य पशुओं को तो नहीं पता कि हम प्रजा है। शेर का अनुशासन कौन मानता है? सब बस अपना प्राण बचाने के लिए उससे बचते हैं। तो वन कहता है कि वन में रहने वाले जो जीव हैं उनमें संग्रह की वृत्ति नहीं होती है, जबकि नगर में रहने वाले लोगों के अंदर संग्रह की आदत होती है। आवश्यकता नहीं है फिर भी संग्रह करते रहते हैं और इसी वजह से नगरों में पाप होते हैं। एक व्यक्ति के पास इतना इकट्ठा हो जाता है और एक व्यक्ति के पास गुजारे लायक भी नहीं रहता, तो वो जो व्यक्ति है जिसके पास गुजारे लायक भी नहीं है, उसकी नजर किस पे रहती है? धनवानों पर रहती है। फिर मौका देख करके वो चोरी करता है, अपराध करता है। तो इसलिए नगर में क्या होते रहते हैं? अपराध होते रहते हैं। हमारे वन के अंदर तो सब
प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। जिसको भी नगर का शोर ना सुहाए, उस हर व्यक्ति को वन में आके क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो ऐसे वन की शांति और आनंद का वर्णन किया गया है। कहते हैं जो वन में गया वो बन गया, वन से बन गया। रामचंद्र जी वन में गए तो बन गए, अगर वन में नहीं जाते तो हजारों राजा हुए हैं, वैसे ही राम भी हो जाते। तो वन में गए तो बन गए। वन में ऋषि मुनियों के दर्शन, प्राकृतिक जीवन, स्वयं की रक्षा, दूसरों के प्रति प्रेम और प्रकृति बहुत सारी शिक्षाएं इंसान को प्रदान करती है। चलते चलते कमठ उस वन के अंदर अनेक ऋषियों के, तापसों के आश्रम बने हुए हैं, उन आश्रमों में पहुंच जाता है। कर्मों का क्षय उपशम समझो समझो वन का सहज प्रभाव, कमठ दुराचारी के दिल में उदय हुआ वैराग्य स्वभाव। आश्रम में चल करके आया कुलपति को कर किया प्रणाम, बोले कुलपति वत्स बताओ क्या है काम तुम्हारा नाम। आए इधर कहाँ से, आगे किधर आपको जाना है, खेद युक्त है चित्त सत्य है इतना तो पहचाना है। ये कहो कि कमठ के अशुभ कर्मों का थोड़ा सा क्षय हुआ, उपशम हुआ, या ये कहो वन की ताजी हवा मिली, अंदर की गंदगी निकली, तो थोड़ा सा मन के अंदर वैराग्य का भाव आया, थोड़ा सा संतों के प्रति आदर का भाव आया। आश्रम में प्रवेश किया और आश्रम के अंदर विराजमान जो कुलपति हैं, बड़े गुरुजी हैं, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरुजी के चरणों में बैठ गया। और जब बैठा है तो गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, आगे कहाँ जाना है। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे आपका चित्त कुछ खेद युक्त है, आपके दिल में कोई ना कोई दुख छिपा हुआ है। आप मुझे बताएं क्या समस्या है। और जब इतने प्यार से गुरुजी ने ये बातें कही तो कमठ कहने लगा कि गुरुदेव, पोतनपुर से आया हूँ मैं, कहीं नहीं जाना आगे, पावन दर्शन मिले आपके, भाग्य सुषुप्त भरे जागे। छोटे भाई के हाथों से हुआ अभी मेरा अपमान, इसीलिए है खेद चित्त में सही आपका है अनुमान। गुरुदेव, मैं पोतनपुर नगर से आया हूँ और आगे मुझे कहीं भी नहीं जाना है। और यहाँ पर आपके दर्शन हो गए तो मानो मेरे सोए हुए भाग्य जाग गए हैं। और आपने जो ये कहा कि मेरे दिल के अंदर कोई दुख है, तो आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि अभी अभी छोटे भाई के द्वारा मेरा बहुत भारी अपमान ये नहीं बताया किस कारण, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है कि अगर मैं गलती नहीं करता तो मेरे को तो कितना आदर मान मिल रहा था, मेरे को तो परिवार का भी मुखिया, नगर का भी मुखिया बनाया था, मैंने खुद के कर्म ऐसे किए तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा ध्यान किसी किसी पुण्यवान को आता है। तो कमठ ने क्या कहा, मेरा अपमान हुआ किसके द्वारा, भाई के द्वारा हुआ। कुलपति कहने लगे, कुलपति बोला नीति शास्त्र का कथ्य सुरम में सुना जाता, भाई द्वारा किया हुआ अपमान असह्य गिना जाता, फिर भी बुद्धिमान नर करते परमार्थ का पूर्ण विचार, भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा है अपने कर्मों की मार, सुकृत किया हुआ होता तो कोई क्यों करता बाधा, अभी द्रोह करने से प्रत्युत और अहित होता ज्यादा। कुलपति कहने लगे, वास्तव में ये नीति शास्त्र का कथन है कि
अधेय होता है, यानी कि सहन नहीं होता है। और कहते भी है ना, दूसरा पत्थर भी मारे तो चोट कम लगती है और अपना फूल भी मारे, हाँ, तो उसकी भी चोट ज्यादा लगती है, क्योंकि अपने के साथ क्या है, अपनत्व होता है। पर कोई बात नहीं, बुद्धिमान जो होते हैं वे मान अपमान से ऊपर उठ करके अपने परमार्थ का विचार करते हैं। आप अपने मन में ये विचार करो कि आपका आपके भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा है तो किसने, आपके अपने कर्मों ने बिगाड़ा है। अगर अच्छे कर्म किए होते तो भाई आपका कुछ बिगाड़, भाई क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपने ही बुरे कर्म का उदय है, तभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए भाई को मत देखो, इसको देखो, अपने कर्मों को देखो। कहते हैं एक होती है श्वान वृत्ति और एक होती है सिंह वृत्ति। श्वान वृत्ति का अर्थ है कि श्वान को अगर कोई डंडा मारता है, कोई कंकर पत्थर मारता है, तो श्वान किसे पकड़ता है, डंडे को पकड़ता है, मारने वाले को नहीं पकड़ता। और सिंह को यदि कोई बाण से भी मारता है तो सिंह उस बाण को नहीं देखता, किसे देखता है, मारने वाले को देखता है, वो मारने वाले पर झपटता है। ऐसे ही जो लोग श्वान वृत्ति वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि मुझे कष्ट कौन दे रहा है, और जो सिंह वृत्ति वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरे कष्टों को सामने वाला देने वाला नहीं है, मेरे कष्ट देने वाले कौन है, मेरे कर्म है। क्योंकि असली कारण तो मेरे कर्मों की वजह से, दूसरा तो निमित्त बन रहा है, दूसरा तो कारण बन रहा है। तो ज्ञानी जन सिंह वृत्ति वाले होते हैं। आप अपने भाई को मत देखो, आप किसे देखो, अपने कर्म को देखो। तब से जब से गुरु सेवा से करने से एकांत निवास, योग शुद्धि से ध्यान वृद्धि से हो जाता है पाप प्रणाश। मानव सदा स्वतंत्र रहता है धर्म क्रियाएं करने में, लाभ नहीं है किसी तरह का रास्ता बुरा पकड़ने में। मेरा कहना यदि मानो तो करो क्रोध का मन से त्याग, क्रोध अगर कायम है मन में काम नहीं देगा वैराग। कुलपति की हित करने वाली शिक्षा ने कर दिया असर, लघु भाई पर जो आया था क्रोध कमठ का गया उतर। गुरु जी कहते हैं जो हुआ सो हुआ, आप उसे भूल करके आप तप करो, जप करो, स्वाध्याय करो, एकांत का सेवन करो, एकांत में रहो, योग शुद्धि करो, ध्यान साधना करो। उससे आपके जो पाप हैं वो पाप क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और धर्म क्रियाएं करने में मानव क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मेरा कहना मानो, अपने मन से क्रोध का त्याग करो और अपने मन को किसमें लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ। और अगर मन में क्रोध है, ऊपर से आप साधु बनते हो, तो साधु बनने का कोई फायदा नहीं है। अपने मन से क्रोध का त्याग करके वैराग ले लो। और कुलपति ने इतने प्रेम से समझाया कि कमठ के ऊपर उन बातों का क्या हुआ, असर हुआ। हाथ जोड़कर बोला भगवान अच्छा आज मिला उपदेश, दीक्षा देकर मुझे दीजिए अपना आप तापसी वेश। कुलपति ने कृपया कर दीक्षा सिखलाए हैं सारे मंत्र, पूजा पाठ क्रियाएं विधियां करने दे अगुआ। विविध तपस्याएं करने से कमठ हो गया है कृषिकाय, संचित कर्म विनाशन के हित नहीं दूसरा और। हाथ जोड़कर कहने लगा गुरुदेव आज मुझे बहुत अच्छा उपदेश मिला, आपके उपदेश से मुझे बड़ी शांति मिली, और आप कृपा कीजिए मेरे को तापसी वेश प्रदान कीजिए, मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। और गुरु जी ने भी देखा कि ये संयम पा सकता है,
ये योग्य है, क्योंकि सामने की जो स्थिति है, जो भाव दशा है, उसी से अनुमान लगता है। तो गुरु जी ने उसको क्या दे दिया? ताप से वेश भी दिया, दिशा का मंत्र भी दिया, अनेक प्रकार की तपस्याएं करने लगा और तपस्या करते करते अपने शरीर को क्या बना लिया? एकदम कृष्णकाय बना लिया और ऐसी साधना करता है कि कुलपति का कृपा पात्र बन गया। यानी कुलपति के नजर में चढ़ गया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, योग्य है और लोगों के लिए भी स्तुति का पात्र बन गया। लोग भी देखते हैं कि बड़ा तपस्वी है। चलो कोई बात नहीं, अतीत तो कैसा ही रहा हो, वर्तमान और भविष्य तो अच्छा है, अपना ये लोक और परलोक सुधारा है। तो सब लोग क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। इधर वो तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या की सिद्धि प्रसिद्धि फैलते फैलते नगर तक भी पहुंच रही है। यह सुनकर के मरुभूति के मन में क्या विचार आता है? मरुभूति के मन में आया बहुत दिनों के बाद विचार, मेरे कुल का मेरे द्वारा हुआ बहुत ही बुरा प्रचार। ज्येष्ठ सहोदर का करवाया मैंने बहुत बड़ा अपमान, स्त्री के लिए नहीं दे पाया इन बातों पर कुछ भी ध्यान। वही धन्य कृत पुण्य वही है जिसको हो जाता वैराम, स्त्री की धन की परिजन की तन मन की ममता देता क्या। मेरे जीते जी अपयश यह मुझको ही सुनना होगा, इसको धोने की खातिर अब मार्ग चुनना ही होगा। पश्चाताप किए क्या मिटता लोगों ने है जो अपवाद, कपट बुरा था किंतु मुझे भी जनता कहती है जन्नत। मरुभूति विचार करने लगा कि मेरे द्वारा बहुत गलत हुआ, मैंने अपने कुल का बहुत बुरा प्रचार किया, मैंने अपनी स्त्री के कारण से अपने भाई का क्या करा दिया? अपमान करा दिया। मैंने बहुत गलत किया, मैं पापी हूँ, मुझे ऐसा नहीं कराना चाहिए था। अगर मैं निवेदन करता तो शायद मेरे भाई मेरी बात मान जाते, क्योंकि जो काम नहीं करता ना इंसान, उसी के लिए क्या करता है? पश्चाताप करता है। तो मरुभूति विचार करता है कि देखो इस संसार में वही धन्य है जिसे वैराग हो जाता है, जो तन की धन की परिवार की हर चीज की ममता को त्याग देता है। मेरे भाई ने तो अपना जीवन क्या बना लिया? सफल बना लिया। मैं तो सोचता ही रह गया कि मैं साधु बनूं, क्योंकि उसके भाव कैसे थे? शुरू से वैरागी जैसे भाव थे। मैं तो सोचता ही रह गया कि मैं साधु बनूं, और मेरे भाई ने तो वो काम करके भी दिखा दिया। और देखो अब जीते जी सारी जिंदगी के लिए मेरे माथे ये कलंक लग गया कि मैंने अपने भाई का क्या कराया? तिरस्कार कराया, अपमान कराया। बेशक कपट गलत था, पर लोग कहते हैं कि मरुभूति ने भी ठीक नहीं किया। वो नहीं चाहता तो घर का मसला घर में हल कर सकता था। लोग कपट को बुरा कहते हैं, मुझे भी तो जल्लाद कहते हैं। अब सारी जिंदगी अपयश मुझे सुनना होगा, पर इसका मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। और खाली प्रायश्चित करने से, पश्चाताप करने से समस्या का निराकरण नहीं होगा। मुझे कुछ ठोस कदम भी उठाना चाहिए, ऐसा विचार करता है। सारी रात उसे नींद नहीं आती कि मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अपनी ही गलती अपने आप को क्या कर रही है? कचोट रही है। और प्रातः काल उठते ही गया अतः पास भूख के दिल का दर्द सुनाया है, क्षमा करे अपराध कमट का मन मेरा घबराया है। भूलों का पुतला है मानव का जाता है गलती बस, आते हैं जब संकट के दिन पेश नहीं कुछ चलती बस। कर्म दोष से हुआ कदाचित कपट हाथ से करती है, मैंने दंड दिलाया भारी भूल मुझे यह करती है।
हुक्म आप ले वापस अपना, और तो कुछ भी चाहिए ना। राजा के पास गया और राजा को जाकर के कहने लगा कि प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जो मैंने अपने भाई कमट को इतनी बड़ी सजा दिलवाई। उस समय तो सजा दिलवा दी, पर अब मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही है। हे प्रभु, हे राजन, मैं जानता हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है। जब पिछले अशुभ कर्म का उदय आता है तो बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी क्या कर बैठता है, गलती कर बैठता है। इंसान गलतियों का पुतला है। मेरे भाई से भी गलती हो गई और उस गलती का उसको दंड भी मिल गया। अब तो उसने बहुत सजा भोग ली है। हे राजन, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप उसकी सजा को क्या करें, क्षमा करें। आप बस इतना आदेश दे दें कि वह नगर में आकर के रहने लगे। इसी के अंदर मेरी भी दया हो जाएगी और उस पर भी क्या हो जाएगी, दया हो जाएगी। बहुत सजा भोग चुका है, अब उस पर क्या कीजिए, कृपा कीजिए, मेहरबानी कीजिए। पर राजा क्या कहता है, सुना नहीं राजा ने कुछ भी रखी अपनी नीतियत, कहा नहीं लौटेगा अब वह जो कि निगर से गया निकले। कर करके इंसाफ अगर हम उसको यूं लौटाएंगे, मजबूती जी बतला दो तब कैसे राज्य चलाएंगे। नगर निवासी ज्ञान सभी ही मुझको मोड़ बताएंगे, कहें न चाहे मुख पर कुछ भी पीछे बात बनाएंगे। करें अतः संतोष आप अब अपने घर पर जाओ जी, जो कुछ हुआ ठीक है सारा मन में मत पछताओ जी। राजा कहने लगा, अधिक भावुक मत बनो, जो हुआ वो ठीक हुआ। जिसने गलती की उसे सजा मिली, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आपकी बात मान करके अगर मैं उसको वापस ले आऊं, अगर मैं इंसाफ कर करके वापस लौटाता रहूं, तो ऐसे मेरा राज कैसे चलेगा और जनता मेरे को मूर्ख ही कहेगी। कैसा है राजा, गलती करने वाले को पहले सजा देता है और बाद में फिर उसको अपने आप ही नगर में बुला लेता है। तो ऐसा नहीं होगा, ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए आप मन में संतोष धारण करो, अपने घर में जाओ और व्यर्थ का पश्चाताप मत करो। ऐसा कह करके राजा ने उसको कहाँ भेज दिया, अपने पास से भेज दिया। प्रत्युत्तर सुन भूप का मन में हुआ उदास, क्षमा मांगना चाहिए जाकर उनके पास। इसीलिए अब आश्रम में जाके मत कामना करना है, क्षमा मांगने में भाई से लोगों से क्या डरना है। परामर्श भी लिया नहीं है किंचित भी घर वालों का, पता नहीं पा सकता मानव विधि की टेढ़ी चालों का। होनहार हो जैसी वैसी मानव की मति बन जाती, नहीं रोकने पर भी रुकता एक वही धुन ठन जाती। नहीं शर्म महसूस करूंगा क्षमा याचना करने में, साहस संचित करना होता नदियों के भीतर। राजा का जवाब सुन करके मरुभूति क्या हो गया, उदास हो गया। मन में विचार करने लगा, चलो कोई बात नहीं, राजा कुछ करे ना करे, गलती का पश्चाताप तो मेरे अंदर है, तो क्षमा याचना भी किसे करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए। कैसा भी हो, आखिर है तो अपना ही भाई, अपने भाई से क्षमा मांगने में कैसा संकोच। यह सोच करके उसने अपने घर वालों से भी सलाह नहीं, बस मन में गलती का बोझ इतना था, अपराध बोध की भावना ऐसी थी कि बस वो चल ही पड़ा। कहते हैं कि
कि जैसी होनहार होती है वैसी ही इंसान की बुद्धि बन जाती है। अब होनहार कुछ और होने वाली थी तो मरुभूति के मन में ऐसा भाव आया कि वह रोकने पर भी रुका नहीं। और मन के अंदर की बात है कि अगर मैं किसी से सलाह लूंगा तो कोई मेरे को क्या करेगा, क्षमा मांगने से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोग जब दूसरे की सलाह लेते हैं तो कोई किस्मत वाला होता है जिसको सही सलाह देने वाला बंदा मिलता है, अदरवाइज तो सबको उल्टी सलाह देने वाले मिलते हैं। ये जितने घर बढ़ते हैं टूटते हैं, जितने परिवार अलग होते हैं, जितने बंटवारे होते हैं, ये सब किस वजह से होते हैं? दूसरों की गलत सलाह की वजह से। चाहे वो अपने घर के सगे संबंधी रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वे भी गलत सलाह दे करके घर को क्या करवा देते हैं, तोड़वा देते हैं। जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहते हैं घर का मसला घर में सुलझाओ, बाहर वालों की सलाह मत लो। घर बाहर वाले घर को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और मजा लेंगे। हाँ जी, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, अपना कुछ बचने वाला नहीं है, हमेशा मिलने में फायदा है। तो मरुभूति क्षमा मांगने के लिए चला।